ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में, होनहार जैसे बच्चों में एक शिक्षा का अलग जगाने के लिए गोविंदपुर के युवाओं द्वारा एक ऐसे ट्रस्ट का निर्माण किया गया है जिसमें इस ग्रामीण क्षेत्र के होनहार बच्चों को कैसे सही रूप से शिक्षा मिले और सही रूप से शिक्षा मिलने के बाद कैसे भारत के जैसे बड़े प्रतिष्ठित पद पर अपनी प्रतिभा को निखार सके, इन्हीं सबों को लेकर के यहाँ के युवाओं के द्वारा एक ऐसे ट्रस्ट का निर्माण किया गया है जिसमें गरीब से गरीब बच्चे, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं उनको निःशुल्क में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं और उनको दो समय में, एक सुबह और एक शाम, दोनों समय में इनको शिक्षाएं प्रदान कर रहे हैं। इनका मुख्य उद्देश्य है, इनके ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे शिक्षा से वंचित ना रहे और शिक्षा से वंचित ना रहने पर वो क्या हो जाता है, उनको सही रोजगार नहीं मिल पाता है, इसलिए वो शिक्षा से वंचित ना रहे। इसलिए इन ट्रस्टों के द्वारा एक नई अभियान की शुरुआत की गई है कि गरीब से गरीब ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को मुफ्त में शिक्षाएं प्रदान करना। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, देश के भविष्य हैं, जो कि इनकी घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं रहने के कारण आर्थिक तंगी से जूझते हैं और घर में सही से शिक्षा का माहौल नहीं मिलने के कारण ये सब पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। तो इसे होप चैरिटी ट्रस्ट गोविंदपुर के द्वारा निःशुल्क में शिक्षाएं प्रदान किए जा रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ छोटे छोटे छात्राएं भी हैं, छोटी छोटी बच्चियां भी हैं जिनको क्या है मुफ्त में इस ट्रस्ट के द्वारा शिक्षाएं प्रदान किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ ट्रस्ट के सदस्य भी मौजूद है। क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले माननीय चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ कहेंगे ट्रस्ट के बारे में? यस सर, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस चैनल को सबसे पहले मेरी तरफ से धन्यवाद। इस कारण से यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है कि जो बाहर से लोग आते हैं, इस वजह से हमारे ट्रस्ट का पहला चीज़ है कि प्रचार होगा। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जिस तरीके से अगर हम कह दें कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, ठीक उसी तरीके से सभी के घरों की आर्थिक स्थिति बराबर नहीं है। अगर इनकी आर्थिक स्थिति सही होती तो आज सरकारी स्कूल में नहीं है, हर बच्चा प्राइवेट स्कूल में होता। इसमें से भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं, कुछ गांव में, और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पढ़ने तक के लिए क्या, खाने तक के लिए भी दिक्कत होती है। तो इन आर्थिक स्थिति को देखते हुए आज के समय में ये होप चैरिटी फाउंडेशन बनाया गया है और ये इस गांव के युवाओं के द्वारा बनाया गया है और इसका मेन उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शिक्षा देना, जिससे आने वाले समय में क्या हो कि बेरोजगारी कम हो और ये सभी बच्चे आगे जाके हमारा नाम रोशन करें और साथ ही साथ इस गांव का भी नाम रोशन करें और ये आगे जाके देश के भविष्य को उच्च स्तर पे लेकर। कितने दिनों से इस गरीब से गरीब ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को जो आर्थिक तंगी से जिनके माता पिता जूझते हैं, पैसे के कारण वो पढ़ नहीं पाते, कितने दिनों से इन सबों को मुफ्त रूप से शिक्षा दे रही है आपकी ट्रस्ट? फिलहाल तो सर ये बता सकता हूँ मैं कि मैं तो पहले यहाँ था नहीं, हालांकि 2 महीने पहले आया हूँ, 2 महीने से मैं देख रहा हूँ और ये पहले से भी चला आ रहा है। पहले से चल रहा है? पहले से चल रहा है। यस। खाली शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है और सभी जगह में भी क्षेत्र में काम करती है? एक्स्ट्रा और सभी जगह में भी है, जैसे कंबल प्रदान करना है, कपड़ा प्रदान करना है, जो पूरी गरीबी स्थिति है या बूढ़ी माता है, बूढ़ी दादी है, उनको भी ये ट्रस्ट हेल्प करता है। इस प्रकार से आम लोगों को भी मदद मिल रही है, जो समाज के प्रबुद्ध जन है, विद्वान लोग, उन सब इस प्रकार से आप लोग को योगदान मिल रहा है ट्रस्ट को चलाने के लिए? सबसे पहले बात यह है कि यहाँ गाँव के जितने भी युवा हैं, सभी युवा मिलके कुछ ना कुछ हेल्प कर रहे हैं, लेकिन मेरा मकसद ये है कि इस ट्रस्ट को जितना ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा करें, उतना अधिक से अधिक यहाँ के बच्चों को शिक्षा मिल सकती है। तो मेरा ये आग्रह है कि यहाँ की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियाँ लाइक मुखिया, वार्ड, ये सब जितने भी सदस्य हैं, इस चैरिटी यानी होप चैरिटी फाउंडेशन जो कि ट्रस्ट चलाया जा रहा है बच्चों के लिए, इसमें वो अपनी सहायता राशि या सहायता प्रदान करें जहाँ से जहाँ तक हो सके, ताकि जहाँ से जहाँ तक उनसे हो सके वो प्रदान करें, ताकि हमारा ट्रस्ट ग्रामीण क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य से लेके शिक्षा से लेके यानी कि सभी स्वच्छता तक का भी काम सही रूप से जी कर सके ना। ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो आसपास के जो प्रबुद्ध जन लोग हैं, विद्वान जन लोग हैं, उनसे इन सबको सहयोग की जरूरत है, ताकि हमारा ट्रस्ट जो है, इन सबों का कहना है कि हमारा ट्रस्ट स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता के क्षेत्र में बेहतर काम करे, एक शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाने का काम करे। यह ट्रस्ट में अभी कुल कितने बच्चे नामांकित हैं, यानी कि कुल कितने बच्चे मुफ्त में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? 80+ बच्चे हैं। आप लोगों का क्या उद्देश्य है इस गरीब से गरीब छोटे से छोटे बच्चों को शिक्षा प्रदान करना? क्या उद्देश्य है? कुछ तो उद्देश्य होगा कि पढ़ लिख कर एक महान व्यक्ति बनेंगे। बिल्कुल महान व्यक्ति। पूरा ट्रस्ट में एकदम मन और तन धन तीनों से समर्पित होकर इस गरीब ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा प्रदान करवा रहे हैं।
जी देखिए, यही दोनों ट्रस्ट के जो सदस्य हैं, इन दोनों के द्वारा और सभी कुछ लोग हैं जो नहीं आए हुए किसी कारण से, उन सभी लोगों के द्वारा एक ट्रस्ट का निर्माण किया गया। और ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का अलग जगाना, स्वास्थ्य की सुविधाएं लोगों को दिलवाना, ठंड के दिनों में कंबल इत्यादि का वितरण करना। छोटे छोटे कुछ बच्चे हैं वो सब भी इस ट्रस्ट में पढ़ते हैं और इस ट्रस्ट में पढ़कर वो जैसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। लगातार हम आपको बता दें, 6 महीने से भी अधिक समय से यह ट्रस्ट जो है निःशुल्क बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रही है, ताकि भारत जैसे देशों में वो प्रतिष्ठित पद पर अपनी प्रतिभा को निखार सके। यहाँ पढ़ाई होता है, कौन पढ़ाते हैं? सर पढ़ाते हैं। फ्री में जी सर। 2 घंटा? सर 2 घंटा पढ़ाते हैं, शाम में 2 घंटा शाम 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम में Yes, sir. पूरी तन मन के साथ पढ़ते हो? यस सर। कौन से क्लास में हो? हम 7th में। आप 7th में है ना? सर पढ़ाते हैं, यस सर। मन लगता है पढ़ने में, मजा आता है पढ़ने में, पूरा जो समझ में सर जो समझाते हैं समझ जाते हैं, यानी कि पूरी तल्लीनता के साथ पढ़ते हैं। आप कौन से क्लास में? 7 में सर है, 7 में आप हैं। सर यहाँ पढ़ाते हैं, कितने सर पढ़ाते हैं? 2 से 3 सर ना? कितने टाइम पढ़ाते हैं? 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम। देखिए, ये युवाओं के द्वारा एक बड़ी मुहिम शुरुआत की गई है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, छोटे छोटे जो बच्चे हैं हमारे भारत के होने वाले होनहार भविष्य, इन सबको निःशुल्क में शिक्षाएं प्रदान किया जा रहा है। और निःशुल्क में शिक्षाएं प्रदान कर इन सबको भारत जैसे देश में अपनी प्रतिभा को निखार सके। आप देख रहे थे झारखंड जोश, कैमरामैन से अमन के साथ शिवम गोस्वामी, झारखंड जोश, गोड्डा।